एग्जाम में, लेकिन हाँ उसका जो थोड़ा सा या हल्का सा जो आइडिया है वो मैं आपको दे देता हूँ, एंड 2-4 क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का के कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एंड ये हमारी आखिरी क्लास होगी इस टॉपिक की, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की। ठीक है, ये मान लीजिए एक रिवर है। ठीक है, ये एक रिवर है। अगर रिवर का फ्लो इस तरफ है, अगर रिवर का फ्लो इस तरफ है, अगर रिवर का फ्लो इस तरफ है, ठीक है, तो आपको इमेजिन करना है कि आप इस रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में एक बोट चला रहे हो। रिवर का जो फ्लो है आपको इमेजिन करना है एज इफ आप बोट में रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में चल रहे हो। ठीक है, अब मान लीजिए ये है आपकी बोट। ठीक है, एंड ये भी इसी तरफ जा रही है। आपको इमेजिन करना है कि आप इस बोट में सवार हो, आप इस बोट में सवार हो। अगर आप इस बोट में सवार हो तो ये आपका होगा राइट एंड ये आपका होगा लेफ्ट। ये जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं आपको कि जो रिवर का फ्लो होता है उसी के अकॉर्डिंग हम राइट बैंक या लेफ्ट बैंक बताते हैं रिवर का। अब अगर फ्लो ऐसा होता, इसका मतलब जो आपकी बोट है अब वो इस डायरेक्शन में जाती, इसका मतलब आपका राइट इस तरफ होता, लेफ्ट इस तरफ होता। ये होता इस रिवर का राइट बैंक एंड ये होता इस रिवर का लेफ्ट बैंक। ठीक है, अब हम मान लेते हैं ये वाला केस, इसमें जो रिवर है वो इस तरफ फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये है इसका राइट बैंक एंड ये है इसका लेफ्ट बैंक। अगर कोई बोट रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में जा रही है, इसको हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम। अगर कोई बोट रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में जा रही है उसको हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम। एंड अगर कोई बोट जो रिवर का फ्लो है उसके उल्टे डायरेक्शन में जा रही है उसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है, अगर कोई बोट रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में जा रही है उसको हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम, एंड अगर कोई बोट रिवर के फ्लो के अगेंस्ट जा रही है उसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है, अगर कभी आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालनी होगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड कैसे निकालते हैं? डाउनस्ट्रीम स्पीड होता है किसके बराबर? स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। बी मतलब बोट एंड एस मतलब स्ट्रीम, लेकिन ये क्या है? ये है स्पीड ऑफ बोट, ये है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसका मतलब अगर कोई बोट डाउनस्ट्रीम जा रही है, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ द रिवर अगर वो जा रही है, तो जो उसकी स्पीड होगी ना, उसमें जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड ऐड होगी। एक तो बोट की अपनी स्पीड होगी, दूसरा जो स्ट्रीम की यानी कि या इस रिवर की जो स्पीड होगी वो उसमें ऐड हो जाएगी। एंड अगर अपस्ट्रीम स्पीड आपको निकालनी होगी, अपस्ट्रीम स्पीड किसके बराबर होती है? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अपस्ट्रीम स्पीड किसके बराबर होती है? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, बस ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब जो भी इस बोट्स एंड स्ट्रीम्स पे क्वेश्चन आएगा वो आपको सॉल्व करना है। इतना क्लियर है? ये लॉजिकल भी है कि अगर कोई बोट रिवर के फ्लो इस डायरेक्शन में जा रही है, उसकी जो स्पीड है ना वो जो उसकी नॉर्मल स्पीड है उससे ज्यादा होगी, बिकॉज एक तो वो खुद आगे जा रही है, दूसरा जो रिवर का फ्लो है वो भी उसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड हमें कैलकुलेट करनी होगी तो वो होगी स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अगर अपस्ट्रीम स्पीड हमें कैलकुलेट करनी होगी वो होती है स्पीड ऑफ बोट माइनस
स्पीड ऑफ स्ट्रीम, बिकॉज अपस्ट्रीम जब ये बोट जाएगी ना, इसको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होगी, इसकी जो स्पीड है ओवरऑल वो कम होगी, इसीलिए हम अपस्ट्रीम स्पीड में क्या करते हैं, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, जस्ट ए सेकेंड, एक जस्ट ए सेकेंड। सॉल्व कीजिए इस वाले क्वेश्चन को। सॉल्व कीजिए। In a boat race, a person rows a boat 6 kilometers upstream and returns to the starting point in 6 hours. If the speed of the stream is 2 kilometers per hour, find the speed of the boat. कोई एग्जाम में यहाँ पे लिखा होगा find the speed of the boat in still water. In still water का मतलब ही होता है speed of the boat. Still water मतलब ऐसा वाटर जो एक जगह पे रुका हुआ हो, ठीक है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर का मतलब ही होता है स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है। एग्जाम में इस टर्म को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे मे भी किसी को लग रहा होगा इसमें क्या करना है, इसमें आपको वही फॉर्मूले लगाने हैं, लेकिन बस आपको स्पीड ये वाली लेनी है। अगर अपस्ट्रीम जाएगा तो बोट माइनस स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अगर डाउनस्ट्रीम जाएगा तो स्पीड लेनी है स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बाकी वही है, बाकी वही फॉर्मूले हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, बाकी वही है, लेकिन सिर्फ स्पीड यहाँ पे अगर डाउनस्ट्रीम है तो बोट प्लस स्ट्रीम एंड अगर अपस्ट्रीम है तो बोट माइनस स्ट्रीम, बाकी वही बेसिक फॉर्मूले हैं। सॉल्व कीजिए इसको जल्दी। ऐसा है, ये एक रिवर है, ठीक है, ये इसका फ्लो है, इसका मतलब अगर ये पॉइंट बी है, ये है पॉइंट ए। पहले उसने क्या किया है, वो गया है 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि वो गया है ए से लेकर बी तक, अपस्ट्रीम गया है वो, ठीक है, और उसके बाद वो वापस आया है, उसके बाद वो वापस आया है, यानी कि जब वो ए से बी जाएगा, अपस्ट्रीम जाएगा, उस केस में जो उसकी स्पीड होगी वो होगी स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। और जब वो बी से वापस आएगा उस टाइम पे वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है, उस केस में जो स्पीड होगी वो होगी स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। अब आपको यहां पे क्या फॉर्मूला लगानी है, अब आपको यहां पे फॉर्मूला लगानी है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये फॉर्मूला लगानी है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। जो टोटल टाइम है ना, यहां पे आपको दिख रहा है कि वो ऊपर गया है 6 किलोमीटर्स, वो ऊपर गया है 6 किलोमीटर्स, डिस्टेंस भी गिवन है 6 किलोमीटर, वो ऊपर गया है 6 किलोमीटर और वापस भी आया है 6 किलोमीटर, ऊपर गया है 6 किलोमीटर, उसके बाद वापस भी आया है 6 किलोमीटर, ठीक है। और गिवन क्या है, डिस्टेंस भी गिवन है 6 किलोमीटर, और गिवन है टोटल टाइम इसको अपस्ट्रीम जाने में और उसके बाद वापस आने में टोटल टाइम लगा है 6 आवर्स। मैं यहां पे इसको ऐसे सॉल्व करूंगा। अपस्ट्रीम के केस में, अपस्ट्रीम के केस में क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अपस्ट्रीम के केस में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अपस्ट्रीम स्पीड होगी इसकी b माइनस एस, यानी कि b माइनस 2, बिकॉज स्पीड
ऑफ द स्ट्रीम गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर, इसलिए मैंने लिखा अपस्ट्रीम स्पीड है b-2। इसका मतलब ये है b-2 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 6, टाइम नहीं पता है, टाइम मैं लिखूंगा t1, यहां पे आएगा t1 इज इक्वल टू 6 माइनस b डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया एक टुकड़ा। दूसरा, जो डाउनस्ट्रीम जब ये बोट गई है, जब ये बोट डाउनस्ट्रीम गई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड कितनी है, स्पीड है b+2, अभी डाउनस्ट्रीम के केस में बोट प्लस स्ट्रीम, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस जब ये अपस्ट्रीम गई है ए से बी से ए भी वापस आई है ना, तब भी डिस्टेंस 6 ही है। एंड टाइम कितना है, टाइम हमें नहीं पता, हम लिखेंगे इसको t2, t2 की वैल्यू आएगी 6 डिवाइडेड बाई b+2। ये है t1, ये है t2, t1 प्लस t2, इसकी वैल्यू कोई मुझे यहां पे बता सकता है, अगर किसी ने क्वेश्चन सही से पढ़ा हो। t1 प्लस t2 इसकी वैल्यू कितनी है, 12। किसने बोला, यहां पे नहीं दिख रहा है ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया अभी है, टाइम है यहां पे 6, ऊपर जाने में, अपस्ट्रीम जाने में 6 किलोमीटर, एंड वहां से 6 किलोमीटर वापस डाउनस्ट्रीम आने में टोटल टाइम लग रहा है 6 आवर्स। तो इन्हें इंग्लिश टिश्यू वथन, इन अ बोट रेस अ पर्सन रोज अ बोट 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 6 आवर्स। पहले वो 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, उसके बाद वहां से वापस आया 6 किलोमीटर, टोटल टाइम उसको लगा है कितना, 6 आवर्स। अब अगर मेरे पास t1 भी है, t2 भी है, और इनका एडिशन भी मुझे पता है, यहाँ पे t1 की वैल्यू है, यहाँ पे t2 की वैल्यू है, वैल्यूज डालिए, यहाँ पे आपको b की वैल्यू निकालनी है, एक इक्वेशन है, एक ही अननोन है, आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ में आया इसकी अप्रोच? आधे बेचारे निकल लिए, जाइए हुजूर, इट इज नॉट योर कप ऑफ टी। b+2 इज इक्वल टू 4, इस 6 को इस तरफ ट्रांसफर कीजिए, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई b-2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई b+2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 6, 2 2s 2 3s, ये आएगा b+2 प्लस b-2 डिवाइडेड बाई b स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई, ये -2 प्लस 2 कैंसल, b प्लस b होता है 2b डिवाइडेड बाई b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व कीजिए, ये आएगा 326b इज इक्वल टू 2b स्क्वायर माइनस 6, ये आएगा 2b स्क्वायर माइनस 6b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर आप यहां से 2 कॉमन निकालोगे, ये आएगा b स्क्वायर माइनस 3b माइनस 3 इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 3b, एक बार इसको देख लीजिए, या कहीं पे कुछ और गड़बड़ है वो भी देख लीजिए आप जल्दी से गाइस। एक बार यहाँ पे इक्वेशन देखिए, मैंने कहीं पे कोई गलती की है क्या इसको सॉल्व करने में? सिक्स डिवाइडेड बाई b-2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई b+2 इज इक्वल टू 4,
या आप 6 को ही इंक्लूड कीजिए इसमें, यहाँ पे क्रॉस करते टाइम 6b प्लस 12 प्लस 6b माइनस 12, कैसे? कहीं पे मैंने मिस्टेक की होगी फिर। फिर मैंने, एक सेकंड, मैं इसको, एक सेकंड, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट अगेन। 6 को ही ले लेते हैं बिकॉज वैसे फ्रैक्शन बन रहा है, उससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यहीं पे 6 को इंक्लूड कर लेते हैं। 6 इंटू बी होता है 6b प्लस 12, यहाँ पे आएगा प्लस 6b माइनस 12 डिवाइडेड बाई b माइनस 2, इसको ऐसे ही रख लेते हैं, इंटू b प्लस 2 इज इक्वल टू 4, प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल, 6b प्लस 6b होता है 12b इज इक्वल टू 4, इसको इस तरफ ले लीजिए, ये आएगा b माइनस 2 इंटू b प्लस 2, ये आएगा 12b इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचेगा 4, a माइनस बी इंटू a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4, ये आएगा 12b इज इक्वल टू 4b स्क्वायर माइनस 16, ये आएगा 4b स्क्वायर माइनस 12b माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा b स्क्वायर माइनस 3b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हाँ, b स्क्वायर माइनस 3b माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये आएगी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी के रूट्स आएंगे। हाँ, मैंने शायद कुछ गड़बड़ किया था कहीं पे। इसके रूट्स निकालिए, मे बी यहाँ पे शायद हो सकता है कि आपके पास दो रूट्स ऐसे आए, एक उसमें से पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो। ठीक है, जो नेगेटिव है उसको एलिमिनेट करना है, जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको कंसिडर करना है, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है लेकिन स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, इसका मतलब कोई लिख रहा है 4 b इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। एक बार मैं उसका आंसर भी देख लेता हूं, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, 4 किलोमीटर जिनका आंसर आया है वो एकदम सही है, करेक्ट आंसर है ये। वेरी गुड, मैंने ही गलती की, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर जो भी यहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ हमारा, इसके लिए मैं ही रेस्पॉन्सिबल हूं। मैंने शायद गलत कैलकुलेशन की, लेकिन 4 किलोमीटर पर आवर जिनका आंसर आया है एकदम सही है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें स्पीड ऑफ द बोट ये भी फाइंड आउट करनी है एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ये भी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्या है, मैं पूरा पढ़ लेता हूं। ए रेसर कैन रो अ बोट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 hours. Also, he can row 40 kilometer upstream and 55 kilometers downstream in 13 hours. Find the speed of the boat in still water and the speed of the stream. इसके लिए जो अप्रोच है वो मैं बता देता हूं, फिर मेरे से शायद कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। अप्रोच लेकिन मैं बता देता हूं। अप्रोच क्या है, यहां पे आपको दो कंडीशंस गिवन है, दोनों आपको अलग अलग से नोट करनी है।
पहला केस क्या है, एक बोट है, ये गई है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, और फिर क्या किया है, एंड गई है 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, टोटल टाइम लगा है 10 आवर्स। अभी जैसे मैंने टाइम कैलकुलेट किया था वैसे ही यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है। अपस्ट्रीम के केस में जो स्पीड है वो होगी स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, एंड डाउनस्ट्रीम के केस में स्पीड किसके बराबर होती है, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। यहाँ पे स्पीड किसके बराबर है, b माइनस एस इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, अपस्ट्रीम गया है 30, टाइम कितना लगा वो नहीं पता, लेकिन हम लिखेंगे t1, इसका मतलब t1 की वैल्यू आएगी 30 डिवाइडेड बाई b माइनस एस। ऐसे ही यहाँ पे आपको t2 की वैल्यू निकालनी है, वो आएगी, डाउनस्ट्रीम गई है ये 44 किलोमीटर, वो आएगा 44 डिवाइडेड बाई b प्लस एस। और t1 प्लस t2 किसके बराबर है, टोटल टाइम लगा है इसको 10 आवर्स, यहाँ पे लिखिए आप 10 आवर्स, और यहाँ पे 44 डिवाइडेड बाई b प्लस एस प्लस 30 डिवाइडेड बाई b माइनस एस इज इक्वल टू 10। ये आई ना आपके पास एक इक्वेशन। ऐसे ही आपको जो ये वाली इक्वेशन है इसको भी डिकोड करके यहाँ पे एक और इक्वेशन लिखनी है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे भी उसमें आएगा एक b प्लस एस, दूसरा b माइनस एस। b प्लस एस, b माइनस एस, इसका मतलब टोटल आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। आपके पास b की भी वैल्यू मिल जाएगी एंड s की भी वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एग्जाम में, लेकिन अप्रोच एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे ये है इक्वेशन नंबर 1। एक और इक्वेशन यहाँ पे आपको बनानी है, जो यहाँ पे दूसरी कंडीशन है ना, ये वाली, इससे आपके पास दूसरी इक्वेशन आएगी। उनको, इन दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है और आपको दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू मिल जाएगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट एज वेल एज स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सॉल्व कीजिए जल्दी। दूसरी इक्वेशन में उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर लेता हूं, आप भी ट्राई कीजिए। दूसरी इक्वेशन बनेगी 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम 55 डाउनस्ट्रीम, आएगा 55 डिवाइडेड बाई b प्लस एस प्लस 40 डिवाइडेड बाई b माइनस एस इज इक्वल टू 30। ये आएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। इनको सॉल्व कीजिए। आप कोई बोलेगा कि इनको कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे b माइनस एस, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर आप, मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, आप b प्लस एस को u मान लीजिए एंड b माइनस एस को आप v मान लीजिए। ऐसे एक बार आप ट्राई कीजिए। आई थिंक ऐसे हो जाना चाहिए। फिर ये आएगा इसको जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 44 v प्लस 30 u डिवाइडेड बाई uv इज इक्वल टू 10। इसका मतलब ये वाली आएगी 55 v प्लस 40 u डिवाइडेड बाई uv इज इक्वल टू 13। ये आएगा यहाँ पे 10 uv और यहाँ पे आएगा 13 uv। 55 माइनस 44 हो गया 11, 40 माइनस 10 हो गया 30, इसके बाद इज इक्वल टू 3 uv। इसको कैंसल ही करना पड़ेगा, ऐसे फिर uv बच रहा है, इसको कैंसल करना पड़ेगा ऐसे, इसको और इसको 30 एंड 40, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ये आएगा 4 4 16, 6 1 कैरी, 4 4 16 प्लस 1 हो गया 17, 176 डिवाइडेड बाई b प्लस एस प्लस 120 डिवाइडेड बाई b माइनस एस इज इक्वल टू 40। ये वाली आएगी 3 5 15 5 1 कैरी, 3 5 प्लस 1 हो गया 16 डिवाइडेड बाई b प्लस एस इज इक्वल टू 4 3 प्लस 120
डिवाइडेड बाई बी माइनस एस इज इक्वल टू 13 3 इज 39। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन कैरी आउट कीजिए। जब सब्ट्रैक्शन करोगे ना आप, ये वाली और ये वाली टर्म कैंसिल होगी। यहाँ पे बचेगा 176, यहाँ पे बचेगा 176 डिवाइडेड बाई बी प्लस एस माइनस 165 डिवाइडेड बाई बी प्लस एस इज इक्वल टू 40 माइनस 39 हो गया 1। ये आएगा 176 माइनस 165 होता है 11 डिवाइडेड बाई बी प्लस एस इज इक्वल टू 1, यानी कि बी प्लस एस इज इक्वल टू 11। एक बार आ गया बी प्लस एस, दूसरी बार आपको इसको और इसको बराबर करना है और वहां पे आपको b माइनस एस की वैल्यू आ जाएगी। b प्लस एस एक बार b माइनस एस, उसके बाद यहां से b प्लस बी हो गया 2b। अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर आप इनको ऐड करोगे, एडिशन से ये और ये कट जाएगा, उसके बाद इनको ऐड 11 प्लस 1 जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी। एक बार आपको मिल गया b प्लस एस, दूसरी बार जब आप इसको एलिमिनेट करोगे ना b प्लस एस वाली टर्म को, आपके पास b माइनस एस की वैल्यू आएगी। जब आपके पास एक बार b प्लस एस है, दूसरी बार आपको मिलेगा b माइनस एस। उसके बाद इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। अगर आप इनको ऐड करोगे ना, b प्लस बी हो गया 2b, ये s और s कट जाएगा, यहाँ पे 2b की वैल्यू जो भी होगी b की वैल्यू आएगी फिर डिवाइडेड बाई 2 करके। जब आपके पास b की वैल्यू है, उसके बाद दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में आप b की वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास s की वैल्यू भी आ जाएगी। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो मैं फिर इसको पूरा ही सॉल्व कर लेता हूं, इसमें क्या ही है। जैसे मैंने एक को सिंप्लीफाई किया वैसे ही आप दूसरे को कीजिए। किसी को कुछ समझ में आ रहा है या सर के ऊपर से जा रहा है, बताइए। फिफ्टी 55 एंड 44 का एलसीएम निकालिए, आपको पता चल जाएगा किससे मल्टीप्लाई करना है। फिर से यही इक्वेशन कंसिडर करनी है। 44 डिवाइडेड बाई b प्लस एस प्लस 30 डिवाइडेड बाई b माइनस एस इज इक्वल टू 10 एंड 55 डिवाइडेड बाई b प्लस एस प्लस 40 डिवाइडेड बाई b माइनस एस इज इक्वल टू 13। 44 एंड 55 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि 44 को किससे मल्टीप्लाई करना है एंड 55 को किससे मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद ये और ये कैंसिल होगा यहाँ पे आपके पास। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करके b माइनस एस की वैल्यू आएगी, b प्लस एस की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, b माइनस एस की वैल्यू आएगी, उसके बाद आपके पास b की वैल्यू भी आएगी एंड s की भी वैल्यू आएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखता है, इसको सबसे लास्ट में आपको अप्रोच करना है, ठीक है। वैसे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स पे काफी कम क्वेश्चंस आते हैं या ना के बराबर पूछे जाते हैं। डरने की बात नहीं है, लेकिन हाँ अप्रोच आपको पता होनी चाहिए कि सॉल्व कैसे करते हैं। जल्दी से सॉल्व कीजिए, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के लिए एक दो क्वेश्चन काफी हैं, ये क्वेश्चंस काफी हैं, बाकी इस पे क्या ही है। 44 और 55 का एलसीएम क्या आएगा, 11 4s 11 5s 2 2s 2 2s 4 5 4s 20 into 11 220। 220 divided by 44, 11 4s 11 2s 11 zeros 4 1s 4 5s। इस वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करना है मेरे हिसाब से, फिर इस वाली इक्वेशन में 4 से ये आएगा 220 डिवाइडेड बाई b प्लस एस प्लस 3 5 15 150 डिवाइडेड बाई b माइनस एस इज इक्वल टू 50। ये वाली आएगी 220 डिवाइडेड बाई b प्लस एस प्लस 160 डिवाइडेड बाई b माइनस एस इज इक्वल टू 4 3 12 2 1 कैरी 4 1 4 प्लस 1 होता है 5। इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन
ये वाली इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 160 प्लस बी माइनस, ये आएगा 160 डिवाइडेड बाई बी माइनस एस माइनस 150 डिवाइडेड बाई बी माइनस एस इज इक्वल टू 52 माइनस 50 होता है 2। 160 माइनस 150 आएगा 10 डिवाइडेड बाई बी माइनस एस इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आएगा 2b या ऐसे 2 इंटू बी माइनस एस इज इक्वल टू 10, यानी कि b माइनस एस की वैल्यू आएगी 10/2 यानी कि 5। b माइनस एस की वैल्यू आई है, b प्लस एस इसकी वैल्यू आई है 11 एंड b माइनस एस इसकी वैल्यू आई है 5। अब आपको b और s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, एक बार इन इक्वेशंस को ऐड कीजिए। ऐड करने पे आएगा 2b, s कैंसिल होगा, 11 प्लस 5 होता है 16, b की वैल्यू आएगी 16 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8 किलोमीटर बोट की। 8 यहाँ पे पुट कीजिए, 8 इसका मतलब जब हम इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे s की वैल्यू आएगी 3 किलोमीटर। ये है इसका आंसर। किसी का आंसर आया था गाइस? समझ में आया या मैं रिपीट करूं इस पे क्वेश्चन? हमारे पास दो ट्रेन हैं, एक ट्रेन ए एंड एक ट्रेन बी। ये जो ट्रेन ए है ये है 140 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेन बी है 160 मीटर्स लॉन्ग। ट्रेन ए अगर ऐसे आ रही है तो ट्रेन बी ऐसे आ रही है। अब बिल्कुल सामने नहीं, मतलब ऐसे। ये है ट्रेन ए, ये है ट्रेन बी। जो ट्रेन ए है इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर एंड जो ट्रेन बी है इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हाउ मच टाइम would they take to pass each other completely। मैं इंग्लिश में पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार। टू ट्रेन्स 140 मीटर लॉन्ग एंड 160 मीटर लॉन्ग are moving towards each other on parallel tracks with speeds of 40 km per hour and 50 km per hour respectively. How much time would they take to pass each other completely? हमें बताना है कि इनको कितना टाइम लगेगा एक दूसरे को कंप्लीटली पास करने में। एक हिंट आपके लिए मैं यहां पे, हिंट क्या है? हिंट यहां पे ये है कि एक चीज ऐसे जा रही है, एक चीज ऐसे जा रही है। अगर दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट आता है। एंड यहां पे अगर इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है, तो ये स्पीड आपको यूज करनी है। और डिस्टेंस कितनी इनको कवर करनी है? अगर ये एक दूसरे को पास करेंगी कंप्लीटली, ये एक ट्रेन ऐसे होगी उस केस में, दूसरी ट्रेन ऐसे होगी। इसका मतलब इस ट्रेन को, अगर ये ट्रेन ए है, दोनों दोनों में से जो भी आप कंसिडर करो, मान लेते हैं ट्रेन ए को हमने कंसिडर किया, एक तो इसने इतनी डिस्टेंस कवर की होगी, दूसरा अपनी डिस्टेंस के बराबर भी इसको डिस्टेंस कवर करनी है, तब हम कहेंगे कि इसने इस वाली ट्रेन को पास किया है। इसका मतलब लेंथ या डिस्टेंस किसके बराबर होनी चाहिए? लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2। ये दो कॉन्सेप्ट जिसने पकड़ लिए, बस इसमें कुछ करना ही नहीं था। उसके बाद सॉल्व कीजिए। टू ट्रेन्स 140 meter long and 160 meter long are moving towards each other on parallel tracks with speeds of 40 km per hour and 50 km per hour respectively. How much time would they take to pass each other completely? किसी का आंसर आया? आधे बेचारे निकल लिए। सही है भाई, सही है, बढ़िया।
किसी का आंसर आया? ट्वेल्व मिनट्स। वाह मेरे लाल, बहुत सही। यहाँ पे जो डिस्टेंस है या ट्रेन की जो लेंथ है वो दी हुई है मीटर्स में, एंड इनकी स्पीड दी हुई है इन किलोमीटर पर आवर। दोनों में से एक को कन्वर्ट करना है, या तो इन लेंथ्स को कन्वर्ट करना है या तो स्पीड्स को कन्वर्ट करना है। हाँ, लॉस्ट इल्यूजन पहले लिखो आप 13.5 आवर्स, उसके बाद 13.5 सेकेंड्स। आपको आवर्स में और सेकेंड्स में कोई फर्क नहीं लग रहा है। आसमा, आसमा आपका आंसर सही है, वेरी गुड। तायरा आपका भी सही है। जल्दी गाइस, ये वाला तो इजी क्वेश्चन है। चलो मैं मान लेता हूँ बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में आपको थोड़ा सा इक्वेशंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही थी, बट ये तो इजी है। मैन है पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसकी इक्वेशन बनाइए, उसके बाद जो ब्रिज क्रॉस किया है उसमें डिस्टेंस कितनी है उसकी इक्वेशन बनाइए, उसके बाद इक्वेट कीजिए उनको, आपके पास आंसर आ जाएगा। मेरे दिमाग में यही चल रहा है, आई डोंट नो वेदर ये लॉजिक सही है या नहीं, लेकिन आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हो। किसी ने इसको सॉल्व किया, इस वाले क्वेश्चन को? इसमें ऑप्शंस नहीं है ही ना, अगर ऑप्शंस होते तो मैंने प्रोवाइड किए होते। आपका जो भी आंसर आया है बताइए आप। इसमें ऑप्शंस गिवन नहीं है, बस यहाँ पे आंसर लिखा है। ऑप्शंस गिवन होते तो मैं दे देता, लेकिन हाँ अपने दिमाग से मैं बना सकता हूँ, जस्ट टू गाइड यू। ये रहे ऑप्शंस। जल्दी गाइस। यहाँ पे पहली इक्वेशन आपको बनानी है। जो मैन है ये है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसके केस में जो स्पीड ऑफ द ट्रेन होगी वो होगी डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन, यानी कि जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि स्पीड ऑफ द ट्रेन ये है, जब इसने मैन को पास किया, स्पीड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, यानी कि डिस्टेंस अपनी लेंथ के बराबर इसको कवर करनी होती है, तब हम कहते हैं कि इसने किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को पास किया या क्रॉस किया। ये आएगा पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है, इसने ट्रेन ने 180 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस किया है इन 200 सेकेंड्स। दूसरी इक्वेशन आएगी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड नहीं पता, लेकिन ट्रेन तो यही है ना, इसका मतलब स्पीड यही है। डिस्टेंस डिस्टेंस है लेंथ ऑफ द ब्रिज, वो है 180 प्लस
लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन कितनी है ये हमें नहीं पता, हम लिखेंगे L डिवाइड बाय टाइम लग रहा है 200। यहाँ पे भी S की वैल्यू ये वही उसी ट्रेन की स्पीड, यहाँ पे S की वैल्यू L/80। आप इन दो अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। L/80 इज इक्वल टू 180 प्लस L डिवाइड बाई 200। आपके पास L की वैल्यू आएगी, L मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन। उसके बाद आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में L पुट कीजिए, आपके पास S की वैल्यू आ जाएगी। इतना इजी क्वेश्चन था ये, समझ में आया गाइस? सही है। हाँ, हिना ने आंसर निकाला था, बाकी सारे देख रहे थे कि क्या चल रहा है यहाँ पे क्लास में आज। बोट्स एंड स्ट्रीम ने सबका रिदम खराब कर दिया है गाइस। वो एग्जाम में नहीं आता है, मैंने जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे इन केस एग्जामिनर पागल हो गया एंड उसने क्वेश्चन पूछ लिया इससे, इसीलिए मैंने वो पढ़ाया टॉपिक, अदरवाइज वो आपको नहीं पढ़ना है। आप ट्रेन थोड़ा सा ढंग से करके जाइएगा, जो रिलेटिव स्पीड है इसको थोड़ा सा देख के जाइएगा, एवरेज स्पीड देख के जाइएगा, इस पे क्वेश्चन आते हैं। एक पर्सन है, इसको क्या करना है, इसको एक ये है यहां पे मान लीजिए पोर्ट, एक पोर्ट से इसको एक आइलैंड तक जाना है। एक पर्सन है, इसको इस पोर्ट से इस आइलैंड तक जाना है और फिर वापस भी आना है। पोर्ट से आइलैंड तक जाना है और वापस भी आना है। ये जो मैन है ये बोट लेके जाता है, ये बोट लेके जाता है, एंड ये जो बोट है इसकी स्पीड इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर का मतलब होता है वही स्पीड ऑफ द बोट। एग्जाम में शायद ये टर्म आपको कंफ्यूज करे, इसीलिए मैं इसको दोबारा से बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर है 7 किलोमीटर पर आवर, एंड जो स्पीड है स्ट्रीम की, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मैं उसके बाद इंग्लिश में भी पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा, वो है 2 किलोमीटर पर आवर। ये जो पर्सन है इसको लग रहे हैं 56 मिनट्स। पोर्ट से आइलैंड तक जाने में एंड आइलैंड से पोर्ट तक वापस आने में टोटल इसको लग रहे हैं 56 मिनट्स। आपको क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, इजी क्वेश्चन है ये, अप्रोच हमेशा वही रहेगी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट एंड द आइलैंड। इस केस में आपको डिस्टेंस निकालनी है। स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर गिवन है एंड स्पीड ऑफ द बोट इन स्ट्रीम गिवन है, पोर्ट एंड द आइलैंड। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, a man has to go from a port to an island and return. He can row a boat with a speed of 7 km per hour in still water. The speed of the stream is 2 km per hour. If he takes 56 minutes to complete the round trip, find the distance between the port and the island. एक बार फिर से, a man has to go from a port to an island and return. He can row a boat with a speed of 7 km per hour in still water. The speed of the stream is 2 km per hour. If he takes 56 minutes to complete the trip, to complete the round trip, find the distance between the port and the island. यहां पे क्या है, आपके पास टोटल टाइम गिवन है, अप्रोच फिर से वही है। आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे T1 जब ये गया एक, चाहे आप ये वाला अपस्ट्रीम कंसिडर कीजिए, चाहे ये वाला आप डाउनस्ट्रीम। अगर ये अपस्ट्रीम है तो फिर जब ये आएगा वो डाउनस्ट्रीम है, या अगर ये आप डाउनस्ट्रीम मानोगे तो इस वाले को फिर अपस्ट्रीम मानना है। बाकी वही है, आप निकालोगे T1 और T2, इन दो का एडिशन 56 के बराबर है। लेकिन बस यहां पे आपको ध्यान रखना है कि यहां पे मिनट्स में ये वाली वैल्यू है एंड ये है किलोमीटर पर आवर एंड किलोमीटर पर आवर, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी मेथड तो वही है। सॉल्व कीजिए इसको जल्दी। दित्तु यमिस ऑप्शन, अमिस छुन ऑप्शन ओवर आई ये वन
Last illusion. कभी कभी you should solve the question without options. सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से। इसमें सब कुछ गिवन है, आपको बस डिस्टेंस डी उसकी वैल्यू निकालनी है। कॉन्फिडेंस नहीं आता ऑप्शंस के बगैर। ठीक है ठीक है। जल्दी। मारिया का आंसर आया है, ताहिरा का आंसर आया है एंड लॉस्ट इल्यूजन का आंसर आया है। वेरी गुड, आपका आंसर सही है। 3 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। हाँ ये ना, अब आपका आंसर नहीं चलेगा बिकॉज आपको इससे पहले टाइप करना था। सबने इसको सॉल्व किया या मैं इसको सॉल्व करूं? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ? एनीवन? गाइस जल्दी। गाइस बाकी ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं। सही है आपका भी। टू कवर मतलब टू कवर अपस्ट्रीम है। एंड टू कवर डाउनस्ट्रीम। आपको निकालनी है स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये दोनों चीजें निकालनी है। क्वेश्चन है, अ बोटमैन कैन रो अ बोट एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 15 kilometer downstream. To cover upstream, he needs 2.5 hours, and to cover downstream, he needs 10 hours. Find the speed of the stream and the speed of boat. क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है, लेकिन इसको यहाँ पे क्वेश्चन यही है, लेकिन इसको यहाँ पे लिखना था कि इसने अपस्ट्रीम 5 किलोमीटर कवर की है एंड 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कवर की है डिस्टेंस। वो आप खुद से इसको इंटरप्रेट कीजिए, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज जो गिवन है ना वो यही है। आपको खुद से इसको इंटरप्रेट करना है। 5 किलोमीटर ये गया है, यहाँ पे पर आवर नहीं लिखा है, इसका मतलब ये डिस्टेंस गिवन है एंड इसका जो टाइम है
वो यहाँ पे है, डाउनस्ट्रीम ये है, एंड इसका जो टाइम है वो यहाँ पे है। ठीक है, क्वेश्चन यही है। एक बार मैं आपके लिए फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन है, अ बोटमैन कैन रो अ बोट एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 15 kilometer downstream. To cover upstream, he needs 2.5 hours, and to cover downstream, he needs 10 hours. Find the speed of the stream and the speed of the boat in still water. ये वाला इजी क्वेश्चन है। डाउनस्ट्रीम है 15, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डाउनस्ट्रीम के केस में ये आएगा b प्लस एस इज इक्वल टू डिस्टेंस है 15 एंड टाइम कितना है 2, टाइम है 10 आवर्स डाउनस्ट्रीम के केस में। एक ये इक्वेशन आएगी आपके पास, और अपस्ट्रीम के केस में b माइनस एस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2.5। ये दो इक्वेशन मेरे हिसाब से आपके पास आनी चाहिए। 5 2 10, 5 3 15, ये आएगा b माइनस एस इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 25 1 25 2। b माइनस एस इज इक्वल टू 2 एंड b प्लस एस 3/2 होता है 1.5। ये दो इक्वेशंस आपके पास हैं, इनको सॉल्व कीजिए, आपके पास b की वैल्यू भी आ जाएगी एंड s की भी वैल्यू आ जाएगी। जल्दी से इनको सॉल्व कीजिए, एक बार ऐड कीजिए, ये आएगा 2b इज इक्वल टू 2 प्लस 1.5 होता है 3.5, b की वैल्यू आएगी 3.5 डिवाइडेड बाई 2 एंड एक बार सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन करने से यहाँ पे कोई गड़बड़ होगी क्या? शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, एक बार इसको देख लेना आप। आंसर यहाँ पे कुछ और दिखा रहा है, आंसर यहाँ पे कुछ और आ रहा है। हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, अपस्ट्रीम के केस में क्या है? अपस्ट्रीम के केस में है b माइनस एस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2.5, ये सही है, b माइनस एस सही है, 5 डिवाइड बाई 2.5 होता है 2। एंड डाउनस्ट्रीम के केस में क्या है? b प्लस एस इज इक्वल टू 15। यहां पे कुछ गड़बड़ है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। इसने यहाँ पे जो 10 कहा है, 15 डिवाइड बाई 10 आ रहा है 1.5। ठीक है, यहां पे आप इसको करेक्शन कीजिए, यहां पे लिखिए आप डाउनस्ट्रीम में 1.5 आवर्स लग रहे हैं। आप सॉल्व कीजिए इसको, आप इसको सॉल्व कीजिए। डाउनस्ट्रीम के केस में आएगा ये b प्लस एस इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 1.5, यही आएगा 10। ठीक है, यही आएगा 10। b plus s 10 and b minus s 2, b plus s is equal to 10 and b minus s is equal to 2। एक बार एडिशन एंड एक बार सब्ट्रैक्शन। 2b is equal to 10 plus 2 12, b is equal to 12 divided by 2 यानी कि 6 किलोमीटर, एंड एक बार सब्ट्रैक्शन, ये आएगा 2s is equal to 10 minus 2 8, s is equal to 8 divided by 2, 2 1s 2 4s। Speed of the stream is equal to 4 kilometer per hour and speed of the stream is equal to speed of the boat is equal to 6 kilometer per hour
एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके साथ ही जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद से आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। कल हम एवरेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है।